अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ आजकल जो पाक फ़ौज के जर्नैल हैं उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि मैं बयान नहीं यहाँ पे कर सकता। शर्म आती है मुझे बयान करते हुए भी। मगर ये काम कहाँ से शुरू हुआ, किसने ये आगाज़ किया? आज चंद चेहरों की हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको और उनकी आवाज़ भी सुनाते हैं। सबसे पहले है ये जनाब आपके परवेज़ रशीद साहब हैं, इनका सुनते हैं ये क्या कहते हैं। कर दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहू लुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखे। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने पूछा। पाकिस्तान आपने नवाज शरीफ जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज कभी हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानी का खून करेंगे। अच्छा, ये चलो चार मैंने सुनाए आपको, काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसमें मरियम भी है। अब किस किस के नाम आप लेंगे, लेकिन जो बात मैं करने वाला हूँ कि आज हमारे जर्नैल इज्जत अपनी जो है वो जिस तरह करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, उस तरह ना तो कोई कौम इज्जत करती है ना करवाई जाती। वक्त तब्दील हो चुका है। होता ये है कि दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही है और हमारे जो फ़ौज के जर्नैल हैं वो अभी तक सन 65-70 में चल रहे हैं कि आज भी हम उसी तरह जिस तरह हमारे बड़े जो अयूब खान था, यहिया था, दूसरे थे, ज़िया था, जो भी थे, उनके नक्शे कदम पर चल के तो कौम को कंट्रोल करेंगे। आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हालात वक़्त एक जैसा नहीं रहता और कोई भी चीज़ जो वक़्त के मुताबिक ही अच्छी लगती है, वक़्त के मुताबिक आप अगर चलेंगे, मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो उसके मुताबिक तो फिर तो आप कामयाब रहेंगे। अगर आपकी सोच अगर पीछे ही है और दुनिया आगे निकल गई है, तो फिर यहाँ पे मार खाता है इंसान। हुआ ये है कि जो सबसे बड़ा इस वक़्त प्रॉब्लम है कि जर्नैलों को आदतें पड़ी हुई वो पहले वाली, वही तरीका वारदात इन्होंने ढूँढा हुआ है कि अवाम को भेड़ बकरियां समझ के इनको आटे की लाइन में लगा दो। इनको जिस तरह आज भी कल भी बताया जा रहा है कि पंजाब में आटा सस्ता कर दिया गया है, वहाँ इलेक्शन होने हैं, दूसरे सूबों में नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट किस किस बात पे नोटिस ले, मुझे बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट अब सारा दिन इनके केस भी सुने, इनकी बकवास भी सुने, झूठ और जो कुछ भी ये बताते हैं उसमें सच होता कोई नहीं, हकीकत होती कोई नहीं। और साथ ही आटे के मसले भी हल करे, जो फौज के मसाइल है वो भी सुप्रीम कोर्ट हल करे, जो सियासतदानों के वो भी सुप्रीम कोर्ट हल करे, सेनेट के भी जो लोग बैठे हुए उनके भी मसले सुप्रीम कोर्ट हल करे, सदर पाकिस्तान का मसला भी सुप्रीम कोर्ट हल करे, इलेक्शन का भी करे। हर चीज़ में अदालतों के ऊपर प्रेशर डाल दिया गया और फिर अदालतों के खिलाफ भी ये लोग बोलते हैं। हुआ ये है कि अगर दूसरी तरफ आप इंडिया देखें तो वहाँ भी फौज है, बांग्लादेश में भी फौज है, अफगानिस्तान में भी फौज है। एक चीज़ ने मुझे बड़ा मुतासर किया, सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही थी, वीडियो चल रही थी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अफगानिस्तान का है वो खुद आटे की बोरियां साथ लेके तो लोगों के घरों में पहुँचा रहा है जिनके हालात ठीक नहीं है, जिसके बारे में उसको इतला मिलती है, वहाँ पे उनके घरों तक खुद सर्विस दे रहा है। हमारा देख ले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब इनका ये प्रोग्राम जो है वो है इमरान खान। इमरान खान को किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जब से इमरान खान की ये तकरीर आखिरी जो आप सब ने सुनी होगी, मैंने भी सुनवाई है कहीं कहीं, तो वहाँ पे ये फौज के जो जर्नैल हैं उनके आमने सामने ये इस वक्त ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के सामने कोई दुश्मन मुल्क की फौज आ गई हो। ये हालात बने हुए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे ये लग रहे हैं। इमरान खान जो बात कहता है
उसमें वजन इसलिए है कि हमारे जर्नैलों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हमारे सियासतदानों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अवाम इमरान खान का साथ तो दे रही है, मगर जिस तरह अभी अवाम को चाहिए कि देना चाहिए उस तरह नहीं दे रही। हमारे ये प्रोग्राम होते हैं, अगर 10 बंदे लिखेंगे कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो एक आधा बेचारा जिसके पास अकल नहीं होगी वो अपने दिमाग के मुताबिक कुछ उस तरह के कमेंट्स लिख जाता है। हम बुरा नहीं मनाते, क्योंकि ज़ाहिर है अगर सबको अकल आ गई होती, अगर शऊर आ गया होता, तो आज पाकिस्तान की हालत तब्दील हो चुकी होती। मगर पाकिस्तान वहीं का वहीं है, क्योंकि वहाँ पे जहालत अभी भी है। अभी भी जहालत की वजह से ये लोग जितने भी सियासतदान हैं, जर्नैल हैं या आपके और भी इदारे हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इनका जो प्रोग्राम अब ख़तरनाक ये है कि अदलिया पे वार शुरू कर दिए। ये भी अंदर की खबर है कि अदलिया ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, फौज के जर्नैलों को। उन्होंने कहा कि जो इंसाफ होगा हम उस पर काम करेंगे। ये कहते हैं कि नहीं, जो हम ऑर्डर करेंगे वहां पे ऊपर से आपने उसके मुताबिक फैसला करना। इमरान खान अदलिया पे भरोसा कर रहा है। कल आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि वीडियो लिंक के जरिए आप अदालत का टाइम ना ज़ाया करे या ये खर्चा मर्चा ना करे और वहां से वीडियो लिंक पे ले ले। मगर आज भी हाई कोर्ट ने बुला लिया इमरान खान को। असल वजह ये है कि अभी तक हमारी अदलिया को भी इतनी समझ नहीं है। मैं बारहा दफा बता चुका हूँ कि चंद जज इस वक्त बाकायदा तौर पर टारगेट पे हैं इन लोगों के जिन्होंने इमरान खान को रास्ते से टाना है। मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल भी 11 बंदे PTI के मार दिए गए। कहते जी रॉकेट लगा है, कहाँ से लगा है, क्या तरीका वारदात ढूंढा गया है, इन्होंने खुद ही चलाया है, क्या कार्रवाई डाली है, वो भी आपको चंद दिन में पता चल जाएगी। यहाँ कौन से छुपने वाली बात है, वीडियो सामने आ रही है और बाद में पता चल जाएगा कि असल में ये PTI के जो अमीन वो गंडापुरी उसको मारना चाहते थे, मगर वो बच गया, लेकिन दूसरे लोग बेचारे जो है अब जान से चले गए। ये मैं बता देता हूँ कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए ये वो हर हद अबूर कर लेंगे जो आपकी सोच में भी नहीं। इसमें कई घर ऐसे होते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हो, वो आखिरी हद तक जाते हैं कि घर बर्बाद हो जाए। सामने पता भी चल रहा था कि घर बर्बाद हो रहा है, मगर वो करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और जब बर्बाद हो जाता तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। वही काम आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। यही तरीका इस वक्त चल रहा है कि आखिरी हद तक जाया जाएगा कि अपने पाकिस्तान को जब तक ये खाना जंगी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, और वहाँ पे फिर ये धमकियाँ दी जा रही है कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कितना का आप लोग ताकत का इस्तेमाल कर लो, वैसे भी तो ये लोग मार ही रहे हैं ना, वैसे भी तो इनकी ज़िंदगी कोई नहीं है ना, जिस तरह इनको लाइनों में लगा दिया हुआ आटे चीनी की आपने। मगर हमारे जर्नैल क्यों नहीं ये चीज़ें समझ? हमारी फौज की आला क़यादत क्यों इस चक्कर में पड़ी हुई है कि हमारी अयाशी बंद नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए औरत शराब शबाब का बंदोबस्त होता रहे और हम जो मर्जी करते रहे ताकत के नशे में, हम दौलत भी इकट्ठी करते रहे। क्यों आज तक पाकिस्तान में इस चीज़ पे जोर नहीं दिया जा रहा कि हर बंदा जो है वो कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे? मैं पिछले दिनों देख रहा था कि पता नहीं एक मेजर था कि जनरल था, उसकी गाड़ी पुलिस वाले ने रोक ली। वो माँ बहन की गालियां दे रहा था। वो कहता तू मुझे जानता है, वो पेंशन पे था, अभी हाजिर ड्यूटी नहीं था। वो भी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही। आप अपने खिलाफ इतनी नफरत पैदा करने के बाद किस तरह चाहते हैं कि आपकी इज्जत अवाम करे? किस तरह हो सकता है कि अवाम आपकी इज्जत करे? ये नहीं हो सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, अब जो हालात इस वक्त हमारे कुछ मीडिया पे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, उनमें ऐसे साबिक फौजी भी है जो आके कह रहे हैं कि इमरान खान की जो पार्टी है उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। किसी की जुर्रत है कि इमरान खान की पार्टी को नाअहल करार दे?
ये अब तरीका वारदात इन्होंने ढूंढा हुआ है, जो जनरल है, कि अपने जो लोग हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया, और वहाँ पे ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कल बैठक भी हुई है चोरों के टोले की, वहाँ पे भी इन्होंने कहा कि इमरान खान की पार्टी को नाअहल करार दे दिया जाए। मुझे बताइए कि आप जब आप इसकी पार्टी को नाअहल करार देंगे, उसके बाद आप क्या समझते कि इमरान खान आराम से बैठ जाएगा? क्या इमरान खान के लोग जो है वो आराम से बैठ जाएंगे? आप तो खुद पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे। इमरान खान ने, अगर आपके ज़हन में ये भी एक चीज़ है जो गलतफहमी अपनी दूर कर लें कि आप रास्ते से हटा के फिर आप उस मुल्क में रह लेंगे अमन और सुकून के साथ, तो ये बेनज़ीर वाला दौर नहीं है कि आपस में जो मुझे इतला मिली है कि ये कहा जा रहा है कि चंद दिन का मसला होगा, 10-15 दिन में उस आगे शगे लगा लेंगे, मगर हमारा तो सब कुछ बाजेगा। ये नहीं होगा इस दफ़ा कुछ और तब्दीली आ जाएगी। वहाँ पे मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, अदालतों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये पुलिस वालों की तस्वीरें लगा रहे हैं सोशल मीडिया, तस्वीरें आ रही पुलिस वालों की कि ये ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे और ये ले कर रहे, वो कर रहे। क्या इनके बच्चे, ये अवाम, कि जब बच्चों के ऊपर आप हमला करेंगे तो आपके बच्चे ये अवाम फिर महफूज समझेगी? इसलिए बारहा दफ़ा मैं अपनी अदलिया से, अपने जो जर्नैल हैं उनसे ये कह चुका हूँ, हाफिज साहब से भी, कि हाफिज साहब आप खुदा का खौफ करें। कहते कि 3 सपारे आपने हिफ्ज़ किए हुए, वो 3 का ही तर्जुमा पढ़ लो सिर्फ। मेरा तो ख्याल है कि 1 सपारा भी अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ के उसको समझ जाएं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। 3 तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे, मगर अकल के लिए है। हदायत जो है वो अक्लमंदों के लिए है, जाहिलों और बेवकूफ़ों के लिए नहीं है। और आप समझते हैं कि आप जो ज़बरदस्ती और जो आपकी कुछ ये जो नए हाफिज साहब, इनकी भी तस्वीरें कुछ अजीबो-गरीब सी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। बहुत बुरी बात है। आपको कम से कम अवाम का ख्याल रखना चाहिए, आपको पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए। आप ये समझ रहे होंगे कि शायद मैं जिस तरह दूसरे जर्नैल दूसरे ममालिक के जो ताकतवर मुल्क हैं उनके कहने पे चलते रहे, मैं भी चलता रहूँगा, तो शायद मेरे लिए भी इसी तरह हो जिस तरह दुबई में एक तस्वीर सामने आ गई है, वो अपने कमरजावेद बाजवा की इंडियन लोगों के साथ बैठा हुआ है। वो भी मुझे कल किसी ने भेजी थी और उनके साथ मीटिंगें कर रहा है। अब मुझे बताइए कि इमरान खान अगर किसी इंडियन के साथ बैठ जाए और मीटिंग कर ले तो वहाँ तो आप तूफान ले आएंगे। वहाँ तो आप इसे कहते हैं ये जूतियों का एजेंट है, इसराइली है। और खुद आप जहाँ मर्जी बैठे वहाँ पे आपको पूछने वाला नहीं। तो शर्म का मकाम में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया, ये तो सतीली माँ भी नहीं करती इस तरह सलूक। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं रहम आ जाता है। या फिर आप लोगों ने समझा हुआ है कि ये जो कौम है इनको बस इस तरह जूते मारते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। ज़ियाउल हक का दौर देख ले, उसने कोड़े मारे, उसने क्या कुछ किया, मगर वक्त चेंज हो चुका है। वो मैं एक पुराने प्रोग्राम देख रहा था तो उन्होंने कहा कि इंसान को पानी की तरह रहना चाहिए, जिस बर्तन में डालो हालात के मुताबिक उसमें ही वो फिक्स हो जाए, पूरा आ जाए। मकसद ये था कि हालात की नज़ाकत को समझना चाहिए। आप लोगों के ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि नून लीग के लोग जो सारा दिन आके कहते हैं वो ठीक है। मीडिया को अभी तक इतनी समझ नहीं आई कि आज हमारी मीडिया को लोग किस नज़र से देख रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान कितना पॉपुलर होता जा रहा है, सारे चैनल इसके मुतल्लिक बता रहे। हर चैनल पे आप CNN चले जाए, आप BBC चले जाए, आप दूसरे बड़े बड़े चैनल अल जज़ीरा देख ले, वहाँ पे इमरान खान की बातें हो रही। अवाम इमरान खान के साथ, इमरान खान इंसानी हकूक की तंजीमों को बुला रहा है कि आके देखो हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है। अपनी अना के लिए कि इमरान खान को गिरफ्तार करके इनका ये प्रोग्राम ये है कि उसको कोई नशे के टीके लगा के फिर मीडिया पे इस हालत में दिखाएंगे जिस तरह इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि वो कोई पाउडर शोडर लेता है। ये मुझे बताइए कि 72 साल की उम्र की बंदा अगर वो पाउडर लेता हो तो उसकी शक्ल ऐसे की होती? कोई मुझे वहाँ पे दिखाओ तो सही ऐसे का बंदा जो नशा करता और फिर आके, अगर वो कई दफ़ा कोई बात गलत हो जाती तो प्रोग्रामों में हमारे से होते हैं, आपके तो रोज़ आके बकवास करके जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। कोई कहता है अंडे इतने के किलो, कोई कहता है पता नहीं
क्या केले इतने के किलो, क्या क्या बताते रहते आप आगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें और बिल्कुल ही चीप बातें जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं, ना अवाम के लिए ठीक है, उसी पे अड़े हुए, उसी पे अपनी अन्ना का मसला बनाया हुआ है, उसी पे सारा दिन मुनाफकत के प्रोग्राम आप करते हो, सारा दिन मीटिंगें आपकी मुनाफकत पे होती है। वजीर आज़म है वो मुनाफिक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी इसी तरह का रोल अदा कर रहा है। अगर कोई आपको बात ठीक बताने की कोशिश करता है उसको उठा लो, उस पर तशद्दुद करो, उसके कपड़े तार दो, उसको मारो, ये करो वो करो। कोई यार कोई खुदा का खौफ करो, कोई दुनिया कहाँ पहुंच चुकी यूरोप में देखे, इधर पुलिस वाले मिलते हैं आपको, किस तरह वो अखलाकी तौर पे सलाम लेते हैं, किस तरह पूछते हैं क्या हाल है। आप लोगों ने क्या तरबियत की इस पुलिस हरामखोर की, इनको अकल तक नहीं आज तक आई, अकल मौत नहीं है कि किसी के साथ औरत के साथ कैसे बात करनी। एक पुलिस वाला आपको हरामखोर ऐसा नहीं मिलेगा जिसको तमीज तहजीब हो। कोई ऐसी चीज है कई आगे सोशल मीडिया पे एक दो कुत्ते छोड़े हुए वो बड़ी पुलिस की वकालत करते हैं, और हरामखोर पूरी दुनिया देख रही है आपकी वकालत वहां पे क्या करेगी, आपकी हरकतें सारी दुनिया देख रही है। आप जिस तरह बता रहे हैं वो मेरा ख्याल है दौर गुजर चुका है, ये झूठ वाले काम अब नहीं चलते, सच बोलिए कुछ भी हो जाए। खवातीन तो दिखाई गई वहां पे जुमा पार्क के एरिए की, अब उनके खिलाफ एक और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि उनमें से किसी औरत को मरवा दिया जाएगा और ये इमरान खान पे डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि हम ये यहाँ पे बड़े तंग हैं। यहाँ पे इनकी जो सोशल मीडिया है जो थोड़े बहुत पैसे दे के ये चला रहे, वो कोई मौका नहीं जाने देती कि इमरान खान को किसी तरह भी कुछ सुकून मिल सके, मगर अल्लाह सुकून देने वाला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका बस चले तो ये तो सारे जो 60-65% पीटीआई के लोग हैं उनको मारते, ठीक है, इनके बस में नहीं। अभी इनके लोग आके वो तारड़ शारड़ कह रहे थे कि 20 लोग हम उड़ा देंगे तो फिर आप ही मीडिया पे बात करें, उड़ा के तो आप देखें, आप मॉडल टाउन वाला दौर नहीं, आपको भी पता है कि वो दौर नहीं है। अगर वो दौर होता तो आप उड़ा देते, आपको इल्म है कि फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। वक्त तब्दील हो चुका है, अब आपने तरीका वारदात दूसरा ढूंढ लिया कि रॉकेट लॉन्च वो कहीं से चलवाओ, ये चलवाओ वो चलवाओ, ये बाद में बातें आ जाएंगी। हेलीकॉप्टर भी हमारे तो गिर जाते होते हैं, पता ही नहीं चलता, उनके मतलब कोई इंक्वायरी करे तो उसको भी पकड़ लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे।